नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से आई हूँ एक जनरल ईयरली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी पूरे साल की सिचुएशन को देखेंगे और जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आपका जितना भी आपका जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाए। यूनिवर्स आपकी सारी खुशियों का ख्याल रखे। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपकी पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी आपके कैसे रहने वाला है। पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी हम देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी। ऐसा लगता है एरीज पूरे साल आपको जो है फिनेंशियल स्टेबिलिटी में ही अपना वक्त गुजारना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी बनाना, नया काम करना, नया जॉब, नया बिजनेस, पैसों की स्टेबिलिटी बढ़ाने में ही आपकी जो है नजर रहेगी। कुछ लोगों के लिए कुछ डिसीजन उनको लेना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है ट्रैवलिंग की एनर्जी है। कुछ लोग नया जॉब, नया बिजनेस, नया काम, नया रिश्ते, मतलब स्टेबल कुछ शुरू करने की एनर्जी में आप रहोगे। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप सोचना शुरू कर दोगे। आप ऐसा कुछ करोगे जिससे आपका फिनेंस स्टेबल हो जाए। कुछ नया कुछ करने की आप में एक उम्मीद रहेगी, कोशिश रहेगी। जो इन दिनों आपको करना था, आप रुके हुए थे, आप निर्णय नहीं ले रहे थे, वो निर्णय आप लेने जा रहे हो। ट्रैवलिंग करके, घर से दूर जाके आप वो काम करोगे जो आप करना नहीं चाहते थे या फिर आप रुके हुए थे। कुछ नए चीजें आपके लाइफ में घटेगी जो पहले से आपका तय किया हुआ था और आप कर नहीं रहे थे। तो उन सारा जो आपका जो पेंडिंग काम है, खास करके वर्क प्लेस में, वो आप शुरू करोगे। और कोई नया जॉब, नया बिजनेस, नए किसी के साथ पार्टनरशिप, ये सब कुछ आप करोगे इस साल में। और ट्रैवलिंग भी करोगे और आपका डिसीजन जो है बहुत पुख्ता होगा, बहुत स्टेबल डिसीजन होगा। और आप जो भी करोगे फिनेंस को ध्यान में रखते हुए करोगे। देख लेते हैं आपके जनवरी महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज, जनवरी की महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज यानी मेष राशि, जनवरी की महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ऐसा लगता है जनवरी की महीने में आपको कुछ चीजों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके जैसे कि मैंने कहा था, फिनांस को लेके बहुत सारा बर्डन आपको महसूस हो सकता है। काम के सिलसिले में, पैसे के सिलसिले में आपको बर्डन महसूस हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारी आपको परेशान कर सकता है। आपको अपने अनुभव से काम लेना पड़ेगा। आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है, उसका आने का आपको इंतजार हो सकता है। कोई रिश्ते में आप हो, किसी रिश्ते में आप हो, उस इंसान का आपके लाइफ में वापस आने का आपका इंतजार हो सकता है। आप पर परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी। पैसों का इंतजार आपका रहेगा, किसी के आने का इंतजार रहेगा। कुछ हद तक आप अपनी जिम्मेदारी को अपनी अनुभव से और अपनी क्षमता से, कैपेबिलिटी के बाहर जाके आप उसको निभाने की कोशिश करोगे। हेल्थ वाइज मैं आपको कहूंगी कि आप सही ही रहोगे। फिनेंस जैसा कि मैंने कहा, इंतजार आपका रहेगा। फरवरी की महीने आपके लिए
क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं फरवरी के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज, फरवरी के महीने में जिस पैसे का आपको इंतजार था वो धीरे धीरे आपके पास आना शुरू होगा। आप किसी नए काम को शुरू करने के बारे में सोचोगे। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे, उसमें आपको चूज करने पड़ेंगे। जो ग्रोथ, जो सक्सेस, जो अबंडन के लिए आप सोच रहे थे, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा, ओवरऑल एनर्जी जो था आपका पूरे महीने का, उसमें जब मैंने कही थी कि आपको नया कुछ स्टार्टअप, नया कुछ बिजनेस, जॉब, ये सब आप शुरू करोगे फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, तो उसका शुरुआत आप फरवरी के महीने से करना शुरू कर दोगे और उसमें आप धीरे धीरे अपनी बैलेंस रख के आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो सकता है और आपके इतने बर्डन काम होने की वजह से आपकी हेल्थ पर थोड़ा-सा उसका असर पड़ सकता है, जैसे कि नींद ना आना, ऐसी कोई परेशानी आपको हो सकता है। देख लेते हैं मार्च के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज यानी मेष राशि मार्च के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज, जैसे कि शुरुआत में ही आपने आपको मैंने कहा था कि आपका जो ट्रैवलिंग की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी में मैंने कहा था कि पूरे साल आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगी, स्टेबिलिटी की एनर्जी रहेगी। हर काम को स्टेबल तरीके से करना, नए काम, नए जॉब, रिश्ते में स्टेबिलिटी, काम में स्टेबिलिटी, ये सारा जो है मार्च से आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। क्वीन ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आप अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन पर काम करना शुरू कर दोगे, जो कि आप फरवरी के महीने से ही कर रहे थे। मार्च में उस पर आपको और भी निखार आएगा, आपको क्लैरिटी रहेगी आपको करना क्या है। जो आप सोच रहे थे, जो चीज आपके लिए सही है, आप वही करोगे, मतलब उसका क्लैरिटी आपको आ जाएगी। आप कुछ स्टेबल करने के बारे में सोचोगे, स्टेबल जॉब, स्टेबल बिजनेस, रिश्ते में स्टेबिलिटी, ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगी। आप जो है हर काम को सोच समझ के, समझदारी के साथ ही करोगे, आगे बढ़ोगे। बिल्कुल भी आप में वो दुविधाएं नहीं रहेगी और आप लोगों की परख बहुत अच्छे से करने लग जाओगे, क्योंकि बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीजों से आप खुद को अलग करना शुरू कर दोगे। देख लेते हैं अप्रैल के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज, अप्रैल के महीने आपके लिए काम को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करेगा। किंग ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। लक का साथ आपको मिलने जा रहा है। लक के सहारे आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे, जो कि मैंने ओवर एनर्जी में आपसे कही भी थी। आप किसी की मदद से पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर सकते हो, ये भी मैंने आपसे कहा कि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो आप पार्टनरशिप में कोई काम करने की सोचोगे, लक का साथ आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जो ओवरसीज कंट्रीज में जाके काम करेंगे, विदेश जाके काम करेंगे, विदेश से काम का ऑफर आएगा। आपका लक जो है ये पूरी तरीके से आपका साथ देगा। आपके दिमाग, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी सोच और किसी के साथ मिलके आप जो है पार्टनरशिप में कोई नया काम करने के बारे में सोचोगे। काम के सिलसिले में आपको नए दिशाएं मिलेगी
और आप एक नया पार्टनरशिप बिजनेस करना पसंद करोगे। जॉब में जाओगे तो भी, नए जॉब में जाओगे तो भी आपको कोई ऐसे दोस्त, ऐसे इंसान मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। और आप अगर कोई भी बिजनेस वगैरह नया शुरू कर रहे हो तो ऑपोजिट जेंडर के साथ जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगी। अब हम देख लेते हैं और आप ट्रैवल भी करोगे ओवरसीज कंट्रीज से, आपका क्लाइंट भी आएगा या आप खुद बाहर जाके, विदेश जाके कोई काम भी कर सकते हो। देख लेते हैं आपके लिए मई के महीने क्या लेके आ रहा है। मई का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। मई के महीने में आपका जो है पैसे को संभालना, पैसे जमा करना, पैसे सेविंग्स करना, चुप रहना, ये आपको आपके लिए सही रहेगा। कुछ नया शुरुआत करना है तभी सबको बोलना है, जब उसका पूरा काम हो जाए तभी सबको बोलना है। जितना हो सके बिना जरूरत के बात करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, अगर आप शादीशुदा हो तो भी बात को उतना ही फैलाइए जितना कि ये कम फैले, उस तरीके से मैच्योरिटी के साथ रिश्ते निभाइएगा। साथ ही साथ पैसे आप जो सेविंग्स करोगे वो परिवार के लिए खर्च करने के लिए सोचोगे। नया घर ले सकते हो, नया गाड़ी ले सकते हो। तो जो चीज आपने, जो मेहनत आपने किया था उसका जो परिणाम आएगा उसे आप बहुत शानदार तरीके से आप उसको इस्तेमाल करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो मेहनत आपने किए थे उसका रंग लाएगा और रिश्ते में आपको मैच्योरिटी जरूर दिखाने पड़ेंगे। देख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। जून में आप अपने मर्जी के मालिक पहले से ही थे। एरीज कभी किसी के सुनते नहीं है, वो खुद अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और आप उसमें भी कामयाब रहोगे। जून के महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के महीने में आप जो है कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश करोगे। आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना पसंद करोगे। आपको लगेगा मैं जो करना चाहूँ वो कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सारे रिसोर्सेस है, कॉन्टेक्ट्स है। जैसे आप विदेश से अगर रिलेटेड कोई काम करते हो, अगर आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो जो आपको बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से काम करोगे। लेकिन एक चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना पड़ेगा। किसी चीज को आपको दोबारा मौका देने की जरूरत है। तीसरा जो है, आपको किसी से परेशानी हो सकता है, खास करके रिश्तों से। रिश्ते को लेके आपको परेशानी होगा ऐसा दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब मैं देखूंगी जुलाई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जुलाई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। जुलाई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। भाई आपको कोई नया पर्सन मिल सकता है जुलाई के महीने, डिजिटल कनेक्शन के द्वारा। जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको कोई पर्सन मिल सकता है लव लाइफ में जो आपको पूरी तरीके से मोह लेगा। आप उनके सारे बातों से, सारे हरकतों से आप बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करोगे। कोई आपको मिलेगा लेकिन वो मैच्योर पर्सन होंगे और जिनके लिए सोच सोच के आप 24/7 उन्हीं के बारे में सोचोगे।
कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा है। पुराना अगर आप शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी, अगर शादीशुदा हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसे बोलते हैं वो हो सकता है किसी के साथ आपका। वो बंदा या बंदी बहुत ज्यादा स्मार्ट, डैशिंग, हैंडसम या ब्यूटीफुल कोई होगी जिसको देख के आपको अट्रैक्शन फील होगा। 24/7 आप उन्हीं के बारे में सोचोगे, उनको याद करोगे, उनके साथ जुड़े रहना पसंद करोगे। इससे आपका काम हैम्पर होगा। और एक चीज होगी, इस इंसान के साथ आप जितना कम जुड़ोगे उतना अच्छा है, लेकिन ये नहीं होगा, आप जुड़ोगे और आपको परेशानी होगी, क्योंकि ये कोई कमिटेड रिश्ता तो बनेगा नहीं, ना ये इंसान किसी को कमिटमेंट देगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई का आया है। फिर से देख लूं, भूल जाती हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यस, ये जुलाई का है। अब देख लेते हैं अगस्त का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। देख लेते हैं जुलाई का महीना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो गया। अब अगस्त। ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ भी हो जाए आप अपनी काम को हैम्पर नहीं होने दोगे। थोड़ा बहुत होगा हैम्पर, लेकिन उसको आप संभाल लोगे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगस्त के महीने में फिर से आपका काम पहले जैसा बन जाएगा जैसा कि पहले था। अगर मैं कार्ड पहले से निकाल के रखती ना तो अच्छा होता, जल्दी जल्दी हो जाता। ये बहुत बड़ा रीडिंग है। तो अगस्त के जो महीने हैं, अगस्त के महीने में आपका जो है काम जो हैम्पर हो रहा था ना जुलाई में, वो अगस्त में धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा। प्यार मन में रहेगा, लेकिन काम के सिलसिले में आप अव्वल ही रहोगे। स्टेबिलिटी आएगी काम पे, उनको आप याद भी करोगे, प्यार भी होगा। कहीं से आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकता है, कोई पुराने दोस्त, पुराने रिश्तेदार, पुराने प्यार आपके पास फिर से लौट सकता है। आप अपने स्टेबिलिटी, अपनी पर्सनैलिटी से हर चीज को आप सही से संभालोगे। हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज आप इमोशनली स्ट्रांग बन जाओगे धीरे धीरे, क्योंकि प्यार तो हो जाएगा और आप कुछ चीजों को समझ भी जाओगे, उनको याद भी करोगे। तो क्योंकि आप जो है जुलाई के महीने में 24/7 उन्हीं के बारे में सोचोगे। अगस्त में धीरे धीरे आपको लगेगा कि भाई मुझे काम पर ध्यान देना है, जो आप दोगे, जो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी आ चुके हैं। तो पूरे साल में आपका जो मेन फोकस होगा ना वो पैसा होगा, काम, पैसा, स्टेबिलिटी। तो इसमें तो आपको किसी के साथ मिलना ये तो लाजमी है, लेकिन आप काम को नहीं भूलोगे, ये सबसे बड़ी बात है। पैसा आता जाता रहेगा आपके पास, नए सोर्सेज बनेंगे, तो ये तो सबसे अच्छी बात है। तो अगस्त के महीने में फिर से आप अपने मेन जो आप हो, मतलब मूल रूप में आप लौट रहे हो। हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। अगस्त हो गया। अब सितंबर, अक्टूबर, दोनों महीने का देख लेते हैं। सितंबर का, सितंबर में भी आपका प्यार बहुत अच्छा रहेगा। डिजिटल कनेक्शन आपकी बढ़ेंगे, लोगों के साथ मिलना जुलना, प्यार, और डिजिटली किसी के साथ रिश्ते में जुड़ना। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हो, डिजिटल माध्यम से अगर आपका काम चलता है, तो उसमें बढ़ोतरी होगी, लोगों से आपकी मुलाकात होगी, बहुत सारे लोगों के साथ काम आप बहुत धैर्य से, बहुत निष्ठा से करोगे। पैसे आएंगे और लोगों के साथ आपका कनेक्शन भी बढ़ेगा। कुछ चीजों में जैसी आपको ध्यान रखना है कि कुछ लोग आपको जो है मतलब ईर्ष्या फील करेंगे। कोई लोग आपसे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तो उनसे आपको बच के रहना है, उनसे दूर रहना अच्छा रहेगा। जितना हो सके ऐसे लोगों को अवॉइड कीजिएगा।
और डिजिटल माध्यम से जब आप लोगों से बात करिएगा, बहुत केयरफुली बात करिएगा। दूसरा जो है, काम में आपको मेहनत करना पड़ेगा, वो तो आप करोगे ही, क्योंकि पूरे साल आप मेहनत और पैसा, काम और पैसा, इसमें आपका सोच जाएगा। तो हेल्थ वाइज भी मैं कहूंगी आप सही रहोगे, फिनेंस आपका अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं अक्टूबर का क्या होता है। अक्टूबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। अक्टूबर महीने में आपका पैसा कहीं फंसेगा, समझदारी से पैसा लोगों को उधार दीजिएगा, काम के सिलसिले में जो पैसा दीजिएगा वो आने का इंतजार रहेगा। रिश्ते में भी आपको परेशानी होगी, जिससे दिल लगाओगे वही आपको परेशान करेगा, आपकी नो कांटेक्ट या बातें बंद हो सकता है, लेकिन फिर से आप अपने आप में आ जाओगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपका सही रहेगा, पैसा फंसेगा फंसेगा एक तरफ, दूसरी तरफ आप नया कुछ करोगे, आप अपनी मेहनत से पैसे कमाना, पैसे को स्टेबिलिटी देना, ये जो ओवर एनर्जी आपका था ना पूरा साल का, ये पैसा ही आपको दे रहा है, पैसे से ही आप आगे बढ़ रहे हो, पैसा आपको दे के जाएगा ये पूरा साल। और ये पैसा कोई आपको हाथ में ठूस के नहीं दे रहा है, आपका मेहनत आपको देगा, और आप ये मेहनत करोगे, कुछ भी कर लो आप मेहनत करोगे, और आप मेहनत से कमा के रहोगे। तो कुछ कहीं आपका पैसा फंस सकता है, सोच समझ के पैसा दीजिएगा। दिल में परेशानी हो सकता है, किसी की वजह से आपकी नींद हराम हो सकता है प्यार के मामले में, लेकिन काम के सिलसिले आपके सही रहेंगे। देख लेते हैं सितंबर अक्टूबर हो गया, अब नवंबर एंड दिसंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं नवंबर एंड दिसंबर, देख लेते हैं नवंबर का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। क्या बात है, नवंबर का महीना आपको वो हिम्मत देके जाएगा जो कोई नहीं छीन सकता आपसे। ये सब कप स्ट्रेंथ एंड फाइव ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, आप थोड़ा ईगो में भी आ जाओगे, स्टेबिलिटी मिल जाएगा ना आपको, साथ में परिवार, पैसे, स्टेबिलिटी, सक्सेस जब मिलेगा तो आपका ईगो बढ़ जाएगा और आप बहुत कम बोलने लगोगे। ये सबसे अच्छी बात है। अगर आप ईगो में ना भी आओ, जितना कम बोलोगे ना उतना अच्छा होता है। ज्यादा बोलना ही परेशानी का कारण हो जाता है। जब भी आप ज्यादा बोलोगे, कुछ ना कुछ उल्टा बोलोगे ही, कोई भी इंसान ज्यादा बात करने से कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। तो हाँ, नवंबर के महीने में आपको पूरी तरीके से स्ट्रांग बना देगा, आप स्ट्रांग बन जाओगे, आपकी मेहनत रंग लाएगी। इमोशन को कंट्रोल करके रखिएगा, आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाओगे। बदमाश कहूंगी या कुछ ऐसे लोग जो आप से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, उनसे दूर रहिएगा। हेल्थ वेल्थ एंड फिनेंस आपका सही रहेगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिसंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज, क्या बात है, टूटे दिल जुड़ने जा रहे हैं। दिसंबर में आपकी शादी तय हो सकता है। आपको अपना जो है ट्विन फ्लेम मिल सकता है। कोई आपका दिल तोड़ेगा, कोई आपका दिल जोड़ेगा, और एक नए सिलसिले शुरू होंगे। साल के अंत में आपके लिए कुछ जाएगा और कुछ नया होगा। आपके रिश्ते स्टेबल होंगे, शादी हो सकता है, आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जियोगे, स्ट्रांग और बनोगे, क्योंकि नवंबर से ही आप स्ट्रांग बन जाओगे।
स्टेबल चीजों में आपका ध्यान जाएगा। जो डिसीजन आपने रोक के रखा था वो आप लोगे, नया कुछ करोगे, लाइफ को नए तरीके से जीने की कोशिश करोगे बिना रोक टोक के। अब किसी की भाई नहीं सुननी है, जो मुझे सही लगे वो करेंगे। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी है, आप कहीं घूमने जा सकते हो, पहाड़ों में, जंगलों में, मतलब नदियाँ जहाँ है, विदेश जा सकते हो। तो दिसंबर बहुत अच्छा होने जा रहा है। अब देख लेते हैं आपके लिए पूरे साल के लिए, पूरे साल का गाइडेंस आपके लिए क्या दिया जा रहा है। क्या कह रही थी, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत कुछ परिवर्तन होने जा रहा है आपके लिए। पूरा साल बहुत अच्छी तरीके से आप बिताओगे, क्योंकि ये शुरुआत से ही मैं देख रही थी। दूसरा आया है लेट गो का, जो हो गया पास्ट में 2025 में, जो आपको नहीं मिला 2026 में वो मिलने जा रहा है। तो पास्ट को लेट गो करे और आगे बढ़े, और एक पीसफुल जो है सिचुएशन ये आपके लाइफ में आएगा। लेकिन इसके लिए ये सारा चीज जो है आपको ही करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू। पास्ट की चीजों से दिमाग को हटाइए और नए चीजों के बारे में सोचिए और लेट गो कीजिए। जीवन में जो जो आपको चाहिए था, हो सकता है यूनिवर्स आपका वो सब कुछ सपना पूरा कर दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।